जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाराज। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा 14 अक्टूबर 2024 से माँ भगवती जगज्जननी कामाख्या देवी के मुख्य स्थान पर कामाख्या मंदिर परिसर में कामाख्या साधना कैसे करें, साधना कैसे करें, 10 महाविद्या की साधना कैसे करें और साधना करके हम अपनी आत्मा की उन्नति कैसे करें, साधना करके हम अपने पाप कर्मों को जो पिछले जन्म के हैं उनको कैसे कम करें, साधना से हमें क्या फ़ायदा होता है, इन सब बातों के ऊपर परिचर्चा या प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। जो व्यक्ति साधना करना चाहता है उसे साधना भी दी जाएगी और जो व्यक्ति इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 14 अक्टूबर 2024 से लेकर के 30 अक्टूबर 2024 तक कामाख्या साधना या 10 महाविद्या की साधना कराने का कार्यक्रम कामाख्या धाम गुवाहाटी में ही किया गया है। जिस किसी भी व्यक्ति को 10 महाविद्या की या कामाख्या माँ की या अन्य किसी इष्ट देवता की साधना करना हो वह संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और प्रैक्टिकल भी है कि कामाख्या की जो पहाड़ी है नीलांचल पहाड़ी, उस नीलांचल पहाड़ी पर अद्भुत पावर है एक, जहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि उस पहाड़ी पर रोज़ाना कम से कम 200 सप्तशती के पाठ भी होते हैं और कम से कम 100 हवन अवश्य होते ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से साधक लोग जाते हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, 10 महाविद्या को प्रसन्न करने के लिए, काली मैया को प्रसन्न करने के लिए या फिर बगला माँ को प्रसन्न करने के लिए। कोई भुवनेश्वरी की साधना करता है, कोई छिन्नमस्ता माँ की साधना करता है। ऐसे अलग अलग साधना करते हैं, परंतु उन सब का एक ही प्रकार होता है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और हवन करना। तो आप में से धर्म प्रेमी बंधु जो भी वहाँ कामाख्या धाम में रह करके साधना करना चाहता हो माँ भगवती की, वो संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर और 7649862712, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पे रहना और खाना पीना भी हमारे साथ में करना चाहते हैं तो वो व्यवस्था भी हो सकती है, और यदि आप अलग से रहना चाहते हैं अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, और जब हम जो साधना काल का जो समय होगा उस समय बुलाएं, उस समय आप आ सकते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम ह्रीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं होम होम दक्षिण काली के क्रीम किम किम ह्रीं ह्रीं होम होम। ओम ह्रीं त्रीं ओम ह्रीं वशक त्रीं ओम ह्रीं श्रीं होम फट हसेम हस्करी हसेम हस्त्रेम हस्कलीम हस्त्रोम खम 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 खम। तो इस प्रकार से
10 महाविद्या की साधना पूर्णतः बीज मंत्रों पर आधारित है। कोई व्यक्ति सपत्नीक यदि आकर के माँ कामाख्या की योनि पूजा वाली साधना भी करना चाहता है तो उसमें भी पूर्णतः सहयोग प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति पंचमकार की साधना के हिसाब से चलते हैं, कुछ व्यक्ति सात्विक साधना के अनुसार चलते हैं, कुछ तामसिक साधना के आधार पर चलते हैं। तो जिसको जिस प्रकार से साधना करना हो वो संपर्क कर सकता है। साधना के अलग अलग तारीखें निश्चित की गई हैं। आप किस समय पे आना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका आने का समय निर्धारित किया जाएगा। साधना कम से कम 5 दिन की करना अनिवार्य है, उससे ज़्यादा दिन की भी कर सकते हैं, परंतु पहले से प्री बुकिंग होना अत्यंत आवश्यक है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। क्योंकि कामाख्या जाने वाली कुछ लिमिटेड ट्रेन्स अवेलेबल होती है, पहले से बुकिंग कराने पर टिकट उपलब्ध हो सकती है। तो अभी से आप यदि बुकिंग कराते हैं तो आपको ये साधना करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मैं पुनः एक बार और सभी को विशेष तौर से जागृत करूँगा कि वह धाम विशेष तौर से नीलांचल पहाड़ी ऐसी पहाड़ी है जहाँ पर 100 गुना फायदा होता है जप करने का या हवन करने का। आपने 1 माला जप किया यानी 100 माला के बराबर कम से कम काउंट होता है। और यदि आपने कुछ विधि विधान से पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ में पूर्णतः त्यागी तपस्वी रह करके यदि पाठ किया या हवन किया या जप किया तो 1000 गुना तक आपको उसका फायदा प्राप्त होता है, क्योंकि वह पहाड़ी पूर्णतः धनात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। सिर्फ वहाँ पर उस ऊर्जा को लेने वाला व्यक्ति चाहिए जो त्यागी हो, तपस्वी हो। जय माता दी। कुछ मनुष्य के पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म भी होते हैं। हर कोई व्यक्ति त्यागी तपस्वी नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति तांत्रिक नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, और हर कोई व्यक्ति अपनी सिद्धियों के माध्यम से हर किसी को ठीक नहीं कर सकता। ये सब हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म पर निर्भर करता है। तो साधना करने के पहले आपके प्रारब्ध कर्म भी देखे जाएंगे, संचित कर्म भी देखे जाएंगे, फिर आपको साधना दी जाएगी या नहीं दी जाएगी यह निर्णय लिया जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।